दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप सब। आज एक ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हूं दोस्तों, और बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। देखिए पीछे कितने लोग हैं, सब हमारे स्टूडेंट हैं। कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबके सामने एक ब्लॉग लेकर आया हूं, और ये ब्लॉग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। और ये हमारे बच्चे इतने सब लोग कर क्या रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक राज की बात है वो भी मैं बताऊंगा। राज की बात यह है कि मेरे यहाँ परसेंटेज इंटर हाई स्कूल में सबसे ज्यादा क्यों होते हैं औरों की तुलना में, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कोचिंग सेंटर है उनकी तुलना में हमारे यहाँ क्यों इतना बेहतर रिजल्ट होता है। तो दोस्तों उसका भी बात मैं आपको बताऊंगा, बेहतर बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। राज की बात है तो जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर हमारे सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। आज संडे है, हर संडे महीने का जितना भी संडे आता है हर संडे को टेस्ट होता है मेरे दोस्तों। और टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम बच्चों के अच्छे परसेंटेज गेन कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी राज की बात होती है, और मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, कितना बेहतर होता है। देखिए यहाँ सभी बच्चे हैं। आयुष कितना क्वेश्चन कर चुके? खत्म हो गए इनका 5 क्वेश्चन खत्म। कितने मिनट में लगभग खत्म किए होगे? 3 से 4 मिनट में इसने कर दिया। 5 क्वेश्चन दिया गया था, 5 चैप्टर था, उस चैप्टर में केवल 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं और किसी से मिलते हैं जो बच्चे हैं। स्वीटी तुम बताओ कितना क्वेश्चन कर चुकी? कितने क्वेश्चन थे तुम्हारे? 10 क्वेश्चन थे। मैथ के थे ना? कौन से पेपर हो रहे हैं बताओ, कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है तुम्हारा? अच्छा, यानी पॉलिनॉमियल्स, बहुपद और लीनियर इक्वेशन यानी 2 वेरिएबल। यानी कितने समय लगे होंगे तुम्हें करने में? जो टाइम 20 मिनट, यानी कि मैंने तुम्हें 30 या 32 मिनट का समय दिया था ना, उस 32 मिनट के समय में तुमने 30 मिनट कितने 20 मिनट में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। चलो तुम बताओ। रागिनी ये क्लास 12 की स्टूडेंट है, और कितने क्वेश्चन मिले हैं तुम्हें? 10 क्वेश्चन मिले हैं। ये बताओ 10 क्वेश्चन में अभी तक कितना कर चुकी? 5। आज क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये बताओ। अच्छा है। अच्छा है, बेहतर है ना? कौन से चैप्टर का हम टेस्ट ले रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अगर हम देखें तो प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, और इस चैप्टर से अच्छे मार्क्स आते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वास्तव में बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ज्यादातर क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप का होता है। तो इसीलिए लोगों को ट्रांसफार्मर है, उसी में सर्किटें हैं, एल सर्किट है, आर सर्किट है, सी सर्किट है, तो इस तरह से बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना। बताओ कैसा होता है ये, मतलब ये चैप्टर पढ़ने में हमारे द्वारा कितना बेहतर लगा, और मान लो अगर कहीं पर कैसे अपने सेल्फ स्टडी के दौरान पढ़ी होगी तो कितना बेहतर लगा होगा। सेल्फ स्टडी के दौरान क्या ये कुछ समझ में आ रहा था? नहीं सर, लेकिन आपके द्वारा समझ में आ रहा है। चलो और किसी से मिलते हैं। चलो काजल से मिलते हैं। काजल सुनी, तुम बताओ कितना क्वेश्चन कर चुकी? सर 4 क्वेश्चन हो गया है। 4 क्वेश्चन हो गया है। और कितने क्वेश्चन आज मैंने दिया? 10। आज क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ा दिया ना। हाँ। आज ज्यादा क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने करवाया। जरा हमको क्वेश्चन दिखाओ ताकि हम सभी को दिखा सके कि हाँ एक क्वेश्चन में मैं 4 5 टॉपिक पूछा हूँ। जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में। अच्छा इधर ही है, देखिए ये क्वेश्चन है। फिलहाल आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ तो शायद आप देख पाते। जरा ये फ्रंट कैमरे से हो सकता है ये साइड उलट जाए, मैं आपको साइड में लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, चलो ये चीजें होती हैं। रूबी कितने क्वेश्चन कर चुकी? 4 क्वेश्चन। रूबी 4 क्वेश्चन कर चुकी है। अच्छा रूबी ये बताओ कि मतलब आज के क्वेश्चन जो है अभी तक जो टेस्ट होते थे उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन का लेवल कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 1 घंटे का समय 10 क्वेश्चन दिया है क्या 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ। बहुत बेहतर। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर यूपी बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो पेपर दे रहा तो पेपर देने के दौरान उसका टाइम शॉर्ट हो जाता है, और ये मैनेज करना मैं इनको सिखा रहा हूँ और बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूँ। चलो और किसी से मिलते हैं। अंकिता बताओ तुम कितने क्वेश्चन कर चुकी? अंकिता से पूछो। 4 क्वेश्चन कर चुकी। आज क्वेश्चन का लेवल कैसा है बाबू? अच्छा है। अच्छा, बेहतर लग रहा है ना? अच्छा ये बात बताओ हमको, तुम मेरे यहाँ फर्स्ट ईयर में ना आके सेकंड ईयर में आई हो ना, ये बताओ सेकंड में मेरे यहाँ पढ़ रही हो तो कैसा तुम्हें फील हो रहा है? अच्छा। अच्छा, ऐसी तैयारी जो मेरे यहाँ करवाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग तुम संतुष्ट हो? हाँ। चलो स्वाति पांडे से मिलते हैं। थोड़ा सा ये बवाली लड़की है बवाली नहीं है, परेशान रहती है एकदम पूरा, मतलब ये परेशान ये रहती है कि हम जल्दी से जल्दी सब सीख लें, लेकिन हम कहते हैं इसे थोड़ा सा संयम रखो। पेशेंस सबसे अच्छी चीज है। जितना ड्यूरेशन आपका लगने वाला, जितना समय आपको देना उतना समय आपका लगेगा। तो विदाउट समय आप किसी चीज को कैच करना चाहें तो इम्पॉसिबल है। क्रिकेट में एक कैच आपको लेना है तो उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, मतलब एक आपको माइंड सेट करना पड़ता है, एक टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, तब आप
के हाथ में कैच आता है, अन्यथा कैच क्या हो जाता है, छूट जाता है। ऐसा तो वर्ल्ड कप में आप लोग देख रहे होंगे। तो स्वाति ये बताओ कितने क्वेश्चन कर चुकी? 5। 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कर चुकी, बहुत अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन कैसा लग रहा है तुम्हें? देखने में घबराहट महसूस हो रहा है? हल्का फुल्का। हल्का फुल्का मतलब क्वेश्चन का लेवल। और ये पेपर मैं गारंटी बता रहा हूँ, इससे जो आज मैं करा रहा हूँ पेपर, इस पेपर से मैं गारंटी बता रहा हूँ काफी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसेंगे। इसीलिए इसको कभी भी मत फेंकना, इस क्वेश्चन को बढ़िया से बढ़िया तैयार कर लेना जितना मैं लेवल बताया हूँ, ठीक है। चलो और लड़कों से भी मिल लेते हैं भाई। लड़कों धीरेन्द्र से मिलते हैं। धीरेन्द्र कहाँ है? धीरेन्द्र कहाँ हो तुम? हाँ यहाँ धीरेन्द्र यहाँ है। यस सर। देखो ये पीयूष क्लास 10 का लड़का है, कब का ही अपना काफी जमा कर चुका। 10 क्वेश्चन हाई स्कूल में दिया गया था टेस्ट के लिए, और 10 क्वेश्चन ये लड़का पूरा का पूरा करके करीब 15-15 मिनट हो जा रहा है दे चुका है। हमको लग रहा है कि कितने मिनट में कम कर चुके हो? 8 मिनट में सर। 8 मिनट। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मिनट में 10 क्वेश्चन। अरे बाबे ये क्या कर दिया इसने। देखते हैं जो भी किया होगा सही किया होगा, वो तो चेक होने के बाद पता चलेगा। धीरे बताओ क्वेश्चन का लेवल कैसा है? बहुत अच्छा था सर जी, लेकिन जैसा पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छा आया है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या उम्मीद है कि अब की बार अपनी यहाँ जैसे हर बार बढ़िया परसेंटेज आते थे, क्या इस बार भी परसेंटेज अच्छे होंगे? यस सर, अच्छे तो अच्छे होंगे। रहेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल आपको मैं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट से मिला दिया, हाई स्कूल के स्टूडेंट से मिला दिया, और बहुत बेहतर तैयारी ये लोग कर रहे हैं। और तैयारी करने का मतलब ये होता है कि अगर इनको तैयारी तब हो पाता है जब इनको बेहतरीन तरीके से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तभी हो सकता है। अब मेन पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग सोचते होंगे कि हमारे यहाँ जो मेरे आसपास के लोग होंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, उनको ये मालूम होगा कि मेरे यहाँ बहुत बेहतरीन परसेंटेज होते हैं। तो भैया परसेंटेज इतना बेहतर क्यों निकलता? और यूपी बोर्ड में एक ग्रामीण क्षेत्र से 94%, 90-92% इंटर में लाना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। जैसा हमारे यहाँ की सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अनुसार ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि किस बच्चे को कैसा ट्रेंड करना है, कितने लेवल तक उसको ले जाना है, और उसका लेवल कितना डाउन है, उसके लेवल को कैसे बढ़ाना है, ये पूरा का पूरा हमको पूरा मालूम है। तो इस अकॉर्डिंग से मैं पूरा इनको साथ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर नवंबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी, अब इन पे मैं पूरी तरह से टूट पड़ूंगा। नवंबर दिसंबर जनवरी चल रहा है, यानी कि ये 3 महीने इनकी ऐसी हालत में करूंगा, ऐसी हालत करूंगा कि ये बहुत बेहतर परसेंटेज हमको देंगे अब की बार भी। क्योंकि अभी तक तो हमारे यहाँ चाहे वो अप्रैल का महीना हो, मई हो, जून हो, कुछ कोचिंग वाले ऐसे होते हैं कि मतलब जब एग्जाम नियर आता तभी टेस्ट लेते हैं। नहीं भाई, अगर आप स्टार्टिंग में अगर लेना शुरू कर दिए ना, तो स्टार्टिंग से काम करते हैं तो उनका जो टाइम बचता है, टाइम बचाना रहता है एग्जाम में, वो समय से पहले यानी टाइम से पहले पेपर को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है। और भैया जब आपका क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर आप कहाँ से क्वेश्चन, जब छूट गया क्वेश्चन आपका तो फिर आप कहाँ से बच्चों को नंबर देंगे? जब बच्चा क्वेश्चन करके आया नहीं तो फिर आप नंबर उसको नहीं दिलवा पाएंगे। तो मेरे बच्चे जो होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट में उनकी अच्छी पकड़ होती है। और पकड़ बनाने का एक ही तरीका है कि समय से उनको तैयार कर दो, ट्रेन कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ का तरीका है, इसी तरीके से हम चलते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ परसेंटेज गेन होता है और बढ़िया परसेंटेज आता है। एक चीज और मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट अभी तक हमसे जुड़े नहीं, हमारे आसपास के हैं, जो अभी तक कुछ भी तैयार नहीं कर पाए हैं, तो जो आपके मार्केट में बुक मिलती है जिसके जरिए आप तैयारी करना चाहते हो, जो साइड बुक मिलता है 60, 70, 80 रुपए में, जो आप लोगों ने खरीदा है, उस बुक की तैयारी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। और वो भी बहुत मिनिमम फीस में, सिर्फ इसलिए कि आप सबके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएं, आप सबका भी बहुत अच्छा परसेंटेज गेन हो जाए, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हमारे यहाँ पूरा चलना शुरू हो रहा है 10 तारीख से। आप सब आ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी कर सकते हैं। दोनों बुकें जो आपके मार्केट में मिलती हैं, उन दोनों बुकों की फीस में एक की फीस लिख जाएगी और एक बुक की फ्री रहेगी। ये हमारे यहाँ का व्यवस्था है, ठीक है मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ आसपास हैं तो बेहतरीन जगह पे जुड़िए ताकि आपका बेहतरीन परसेंटेज बने। जय हिंद दोस्तों।